नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आया हूं जो आपको बहुत पसंद आएगी। वैसे तो ये बिगनर लेवल की है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल हम जो ट्रांसलेशन करते हैं बहुत ही ईजी वो है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपको जानने को मिलेगा और ट्रांसलेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द इमिटेटिंग क्रो। तो यहाँ पे पहला ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब यूनिक है। देखिए इमिटेटिंग तो बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा। इमिटेट करना यानी होता है नकल करना। इमिटेटिंग यानी नकलची, नकल मारने वाला। क्रो यानी कौवा, तो नकलची कौवा, नकल मारने वाला कौवा। नकल मारना आपको पता है, किसी को देख के वैसा ही करने की कोशिश करना या वैसे ही करना, उसे नकल मारना बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। वंस देयर वॉज एन ईगल। वंस एक बार, देयर ये केवल आपको पता है इंट्रोडक्टिव लेटर है, वर्ड है। यहाँ पे आपको केवल इसका मीनिंग नहीं निकालना है, स्टार्टिंग है, सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। एक बार वॉज यानी था, एन यानी एक, ईगल एक बार एक। ईगल को हम बोलते हैं, वैसे तो गरुड़ को ईगल कहा जाता है, गिद्ध को भी ईगल कहा जाता है, वल्चर भी गिद्ध होता है, तो बहुत सारे उसका मतलब होते हैं। हम यहाँ पे इसका बाज को भी कहते हैं, तो बाज को हॉक भी कहते हैं, तो बहुत सारा मतलब होता है। हम यहाँ पे इसे बाज बोल लेंगे, ठीक है, क्योंकि बाज को भी अलग अलग नाम है लेकिन है एक ही प्रजाति के। तो हम यहाँ पे ईगल यानी गरुड़ होता है, हम इसे बाज ले लेते हैं, ठीक है, बाज मानते हैं। तो एक बार एक बाज, who used to make high flights, who used to, who यानी जो, used to किया करता था, मैंने बताया ना, make high flights, make high flights यानी ऊंची उड़ान भरना, ऐसे होता है। तो जो ऊंची उड़ान भरा करता था, ऐसे होगा used to का मतलब। तो एक बार एक बाज था जो ऊंची उड़ान भरा करता था। एंड देन और फिर, swoop to the ground, swoop यानी होता है झपट्टा मारना, to the ground जमीन पर झपट्टा मारता था। ऑन प्रेस, ऑन यानी पर, प्रेस, ये प्रेस यानी क्या होता है, शिकार। वो प्रे वाला प्रार्थना नहीं, वाला प्रार्थना प्रे नहीं है, ये प्रे यानी होता है शिकार। तो प्रेस यानी शिकारों पर, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर ऊंची उड़ान बढ़ा करता था और क्या करता था, झपट्टा मारता था नीचे जमीन पर, शिकारों पर, वो भी जो भी शिकार करता था उस पर। यहाँ पे फोटो में भी आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से। सच यानी जैसे कि, है ना, जैसे कि रैबिट्स खरगोशों पर, स्क्वायरल्स गिलहरियों पर, और या माइस यानी चूहों पर। अब आप बोलेंगे सर माउस यानी चूहा होता है, लेकिन माइस यानी बहुत सारे चूहे। माउस का प्लूरल है माइस। जैसे टूथ और टीथ है ना, तो टूथ सिंगल दांत को टूथ बोल दिए और बहुत सारे दांत को टीथ ऐसे बोलते हैं, वही है अंतर प्लूरल और सिंगुलर में। तो माइस यानी बहुत सारे चूहे को माइस बोलते हैं, एक चूहे को माउस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो वो ऊंची उड़ान भरता था और नीचे आकर खरगोश और ये गिलहरी इस टाइप के जानवरों पर, छोटे जानवरों पर झपट्टा मार के शिकार किया करता था। अब क्या हुआ, देयर वॉज अ क्रो, देयर वॉज ये भी इंट्रोडक्टिव है, वॉज यानी था, अ क्रो एक कौवा था, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल सकते वॉज अ क्रो एक कौवा था, अ क्रो वॉज ऐसे भी नहीं बोल सकते, सब्जेक्ट की जरूरत हमें, या क्रो वॉज भी नहीं होगा, ठीक है। तो देयर वॉज अ क्रो ऐसे होगा, तो ये सब्जेक्ट रूप में यूज करते हैं। एक कौवा था, हु यूज्ड टू ये भी यूज टू किया करता था, हु यानी जो, कौन भी होता है, जो भी होता है। जो यूज्ड टू क्या किया करता था, एडमायर यानी तारीफ करना, प्रशंसा करना। जो तारीफ किया करता था द ईगल्स एबिलिटी, द ईगल्स यानी बाज की, एबिलिटी यानी क्षमता, योग्यता, कुशलता, कौशल, बहुत सारा मतलब होता है। तो उसकी जो कुशलता थी ना, जो बहुत अच्छे तरीके से जो नीचे आता था, उसकी तारीफ किया करता था। टू डू सो यानी वैसा करने के लिए, कैसा करने के लिए, जो ऊपर से स्पीड से आता था, झपट्टा मार के शिकार ले आता था, उसकी वो तारीफ किया करता था। अरे वाह कितना बढ़िया करता है करके। अब क्या हुआ, वन डे एक दिन, अ शेफर्ड एक, शेफर्ड आपको पता होगा चरवाहा, वो भेड़ बकरी चराने वाला जिसे गड़हरिया भी कहते हैं। तो एक बार एक चरवाहा केम टू द प्लेस, केम यानी आया, कम यानी आना, उसी का सेकंड फॉर्म कम, टू द प्लेस ये प्रोपोजिशन है, कहाँ आया किसके, तो वो टू का यूज करते हैं। द प्लेस यानी होता है जगह, नियर द स्पॉट, नियर यानी पास में, स्पॉट यानी स्थल के, उस जगह के, जो जहाँ पे ऊंची टीले में जो रहता था ईगल, अभी आगे आपको पता चलेगा, उस जगह में वो आया, ठीक है। और स्पॉट यानी वैसे भी निशाना लगाना, चिन्ह लगाना, बहुत सारा मतलब होता है। अब वो उस जगह पर आ गया जहाँ पे ये लोग थे। अब क्या हुआ, ही वॉन्डर्ड ऑफ, ही यानी वह, वॉन्डर्ड ऑफ यानी क्या होता है, वॉन्डरिंग यानी पता होगा आपको, भटकना, इधर उधर घूमना, उसे हम वॉन्डर कहते हैं। तो वॉन्डर्ड ऑफ मतलब भटकने लगा या फिर इधर उधर घूमने लगा। लिविंग हिज शीप, लिविंग यानी छोड़कर, हिज शीप
अपने शीप यानी क्या होता है भेड़, भेड़ों को, अपने भेड़ को छोड़कर टू ग्रेज यानी चरने के लिए, ऐसा भी मतलब टू ग्रेज चरने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, ऐसा भी यूज होता है कई बार टू के साथ। तो ग्रेज यानी होता है चरना, जो घास चरते हैं, गाय भी चरते हैं, बकरी जो भी चरते हैं उसे ग्रेज कहते हैं। तो चरने के लिए अपने भेड़ों को छोड़कर वो इधर उधर घूमने निकल गया। इन द फील्ड, इन यानी में, द फील्ड यानी क्या होता है, फील्ड यानी मैदान भी होता है और खेत भी होता है। तो खेत में बोल सकते हैं, ठीक है, खेत में चरने के लिए छोड़ दिया और चले गया, या हम मैदान बोलेंगे क्योंकि खेत में चरने तो देते नहीं है, तो मैदान बोलेंगे। दोनों मतलब होता है, इससे बता रहा, फील्ड यानी खेत भी होता है, मैदान भी होता है, मैदान बोलेंगे। द ईगल स्पॉटेड अ यंग लैम, द ईगल, वही बाज ने स्पॉटेड, अब देखिए स्पॉटेड यानी क्या होता है, निशाना लगाना, उसे खोज निकालना, पहचानो, उसे स्पॉटेड कहते हैं। तो उसने क्या कर लिया, उसे निशाना लगा लिया कि हाँ भाई मैं, उसने खोज लिया कि इसे ही क्या करूँगा, झपट्टा मारूंगा। ईगल स्पॉटेड अ यंग लैम, यंग यानी छोटा, जवान भी होता है छोटा भी होता है, अब छोटा ही होगा यहाँ पे। लैम, लैम यानी क्या होता है, जो शीप के बच्चे होते हैं उसे लैम कहते हैं। मेमना, बकरी के बच्चों को भी मेमना कहते हैं और भेड़ के बच्चों मेमना। तो एक छोटे मेमने को उसने स्पॉट किया कि हाँ इसी पे मुझे वो करना है। अबाउट यानी लगभग, अबाउट यानी के बारे में भी होता है, अबाउट यू आपके बारे में, अबाउट माई फादर मेरे पिताजी के बारे में, और अबाउट यानी लगभग होता है, ठीक है। अबाउट अ वीक, अबाउट अ मंथ, एक महीना लगभग, एक हफ्ता, तो अबाउट दोनों के लिए यूज करते हैं। तो अबाउट लगभग, अ वीक ओल्ड, ओल्ड का मतलब बूढ़ा पुराना होता है, लेकिन ओल्ड का मतलब किसी का उम्र बताते हैं तो भी ओल्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो लगभग एक हफ्ते का वो मेमना को उसने स्पॉट किया कि अरे छोटा सा है, क्योंकि उसे उठा पाएगा ना, बड़े भेड़ को तो उठा नहीं पाएगा। अब क्या हुआ, सो द ईगल सूप डाउन, सूप्ड, ठीक है, इसलिए, या फिर तो द ईगल बाजने के सूप्ड माना झपट्टा मारने के लिए, डाउन नीचे आया, नीचे झपट्टा मारा, ठीक है। फ्रॉम द क्लिफ, फ्रॉम यानी से, कहां से, द क्लिफ, क्लिफ यानी क्या होती है, ऊंचा टीला होता है जो, या फिर छोटी पहाड़ी बोल सकते हैं, उसे हम क्लिफ कहते हैं। ऊपर होगा चित्र में देखिए, ये ऊंचा टीला, चट्टान, ऊंची चट्टान, उसे क्लिफ कहते हैं। तो क्लिफ से उसने क्या किया, झपट्टा मारा नीचे, और क्या किया, पिग्ड अप यानी उठा लिया, उसे पिग्ड अप बोलते, उठा लिया द यंग लैम, उस छोटे मेमने को, इन हिज क्लॉ, इन यानी में, हिज यानी अपने, उसके होता है लेकिन अपने के लिए भी यूज करते हैं, अपने क्लॉस, क्लॉस यानी पंजे को क्लॉस कहते हैं, अपने पंजों में, एंड फ्लू ऑफ, और फ्लू ऑफ यानी उड़ गया, ठीक है, अपने पंजे में पकड़ा उसे और उड़ गया। ये फोटो में आपको जैसे दिख रहा है, देखिए ऊपर से आया, स्पीड से पकड़ा और उड़ गया। अब क्या हुआ, बहुत छोटी स्टोरी, मैंने आपको बताया पहले ही। एज यूजुअल यानी क्या होता है, हमेशा की तरह द क्रो वॉज ऑब्जर्विंग, द क्रो कौवा, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, ऑब्जर्व करने यानी ध्यान से देखना, ऑब्जर्विंग वॉज के साथ तो रहा है, रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कौवा क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, ध्यान से देख रहा था, निरीक्षण कर रहा था, उसे ऑब्जर्विंग बोलते हैं, ध्यान से देख रहा था। द ईगल्स तो बाज के, एंटिक्स, अब एंटिक्स यानी क्या होता है, ये वाला एंटिक्स का मतलब होता है हरकतों को, तो बाज की हरकतों को बहुत ध्यान से देख रहा था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई द ईगल्स, ही वॉज, वह था, क्या था, इम्प्रेस्ड यानी क्या होता है कि किसी का मतलब प्रभावित हो जाना, किसी से प्रभावित हो जाना, मतलब किसी काम को देख के एकदम अरे वाह कितना अच्छा कर रहा है, ये उसमें प्रभाव, इम्पैक्ट पड़ने, उसे इम्प्रेस्ड कहते हैं। तो वो प्रभावित था बाय यानी से या द्वारा, किससे, द ईगल्स यानी बताया ना बाज के, ठीक है, बाज के किससे प्रभावित था वो, प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, प्रिसीजन यानी होता है दुरुस्ती, सूक्ष्मता, बहुत अच्छे से जो काम करते हैं प्रिसीजन कहते हैं। तो प्रिसीजन यानी क्या होता है, सूक्ष्मता, एकदम सूक्ष्म दृष्टि से, उसकी दुरुस्ती से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया कि क्या चुस्त दुरुस्त है, कितने स्पीड से आया, उठा के ले गया, बहुत प्रभावित था। फिर क्या हुआ, ही थॉट, वह सोचा, तो उसने सोचा ऐसे बोल देंगे, ही यानी उसने भी यूज करते हैं, उसने सोचा, थिंक यानी सोचना, उसी का पास्ट टेंस थॉट, आई थिंक मैं सोचता हूं, ही थिंक वह सोचता है, ही थिंक्स वह सोचता है, लेकिन ही थॉट उसने सोचा, क्या सोचा, बोथ द ईगल एंड आई आर बर्ड्स, बोथ यानी दोनों, द ईगल यानी वही बाज, एंड और आई मैं, आर बर्ड्स पक्षी हैं। अब आप बोलो आई के साथ आई एम बर्ड्स होना चाहिए, आई आर बर्ड्स कैसे है सर, एक्चुअल में ये दोनों को बोल रहा है, बोथ यानी दोनों, ईगल और मैं, तो दोनों हुए ना, दो लोग। अगर सिर्फ आई बोलता आई वॉज बर्ड तो मैं चिड़िया था ऐसे, लेकिन दोनों आई एम बर्ड बोलता तो मैं चिड़िया हूं होता,
लेकिन क्योंकि ईगल और दोनों के बारे में बात कर रहा है तो प्लूरल हो गया, बहुवचन एक से ज्यादा तो आर का यूज करते हैं। तो आई आर बर्ड्स, ठीक है, तो बाज और मैं तो हम लोग क्या है, चिड़िया है, पक्षियां हैं हम लोग। इफ यदि ही कैन गेट हिज प्रे, ही कैन वह कैन यानी सकता है, गेट यानी प्राप्त करना मिलना, ही कैन गेट वह प्राप्त कर सकता है, हिज प्रे अपने शिकार को, बाय स्वूपिंग बाय यानी द्वारा, स्वूपिंग यानी झपट्टा मारकर, सो तो फिर कैन आई मैं भी कर सकता हूं, सो कैन आई तो क्या मैं नहीं कर सकता, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, यही बोल रहा है कि भाई जब वो झपट्टा मार के अपना शिकार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो भी चिड़िया है, मैं भी चिड़िया हूं। विथ दीज थॉट्स, विथ यानी से या साथ में, किसके साथ, दीज थॉट्स यानी इन विचारों के साथ, इन सोच के साथ। अब देखिए थॉट होता तो दिस थॉट होता एक है, लेकिन बहुत सारे थॉट्स है ना विचारों के साथ, तो दीज का यूज किया, दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल। तो इन विचारों के साथ द क्रो फ्लू, कौवा उड़ा, फ्लाई यानी उड़ना, उसी का सेकंड फ्लू, तो उड़ा तो फ्लू बोलेंगे। कौवा उड़ा टू द स्काई, कहां उड़ा, तो टू का यूज प्रीपोजिशन संबंध बताता है, द स्काई, आसमान में उड़ा। एज हाई अप, एज और एज का यूज कब करते हैं, जितना हो सके, तो ऐसे, ठीक है। एज हाई अप, जितना ऊपर हो सके, जितना ऊंचा हो सके, ही कुड वह सके, कुड यानी सके, है ना, जितना ऊपर हो सके, जितना ऊंचा हो सके वह आसमान में उड़ा। देन फिर विथ ग्रेट स्पीड, विथ यानी से, ग्रेट स्पीड यानी बहुत तेजी के साथ या बहुत तेजी से, विथ यानी से भी होता है साथ भी होता है, यहां पे दोनों यूज जाएगा, बहुत तेजी के साथ। ही स्वूप्ड टूवर्ड्स द ग्राउंड, ही यानी वह, स्वूप्ड यानी झपट्टा मारा, टूवर्ड्स यानी की ओर, किसी की ओर, तो टूवर्ड्स द जंगल, जंगल की ओर, टूवर्ड्स माई होम मेरे घर की ओर, टूवर्ड्स यू तुम्हारी ओर, इस प्रकार से टूवर्ड्स यानी किसी की ओर को टूवर्ड्स बोलते हैं। तो झपट्टा मारा किसकी ओर, द ग्राउंड यानी जमीन की ओर, वो तेजी से झपट्टा मारते हुए उड़ा तेजी से। बट लेकिन लाइक द ईगल, लाइक यानी पसंद भी होता, लाइक यानी जैसे भी होता है, यहाँ पे जैसे होगा, लाइक द ईगल बाज के जैसे। द क्रो डिड नॉट नो, कौवा डिड नॉट नो यानी नहीं जानता था, वो नहीं जानता था। हाउ टू यानी कैसे। ग्लाइड यानी क्या होता है, धीरे से उड़ना को ग्लाइडिंग बोलते हैं, है ना, फ्लाई यानी उड़ना, लेकिन ग्लाइड यानी अपने आप को कंट्रोल करते हुए धीरे से बढ़िया। देखे बाज लोग को आप लोग कैसे उड़ते हैं, चील बाज एकदम पंख को फैला लेते हैं, एकदम बढ़िया से एरोप्लेन जैसे उड़ते हैं, तो उसे ग्लाइडिंग कहते हैं, यानी कि धीमे से उड़ना, धीमे से। वैसे ग्लाइड यानी फिसलना, सरकना बहुत सारा होता है, यहाँ पे कंट्रोल में फिसलना। तो उसे नहीं पता था कि ग्लाइड कैसे करते हैं, कि धीरे से कैसे उड़ा जाता है। एंड कंट्रोल और संतुलित करना हिज फ्लाइट, अपने उड़ान को, और अपने उड़ान को कैसे कंट्रोल करते हैं उसे नहीं पता था, बस तेजी से नकल मार के उड़ा। अब वो लोग तेजी से उड़ते थे तो अपने आप को कंट्रोल कर लेते थे, लेकिन इसे नहीं आता था, ठीक है। सो कंट्रोल नियंत्रित करना। सो द क्रो, इसलिए कौवा स्ट्रक यानी होता है टकराना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक, चोट लगना, टकराना। तो टकराया, कहां टकराया, द ग्राउंड, जमीन से टकराया। विथ यानी के साथ, किसके साथ, ग्रेट फोर्स यानी बहुत तेजी से, फोर्स के साथ, तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ वो जमीन से टकराया। हिज नेक एंड बीक, उसके नेक यानी होता है गर्दन, एंड यानी और, बीक यानी चोंच, उसकी गर्दन और चोंच ब्रोक ऑन, ठीक है, ब्रोक यानी टूट गया। ऑन कॉन्टेक्ट, ऑन यानी पर, कॉन्टेक्ट यानी होता है संपर्क होने पर, ठीक है, किसी से मिलने पर संपर्क होना, कॉन्टेक्ट किसी से मिलना। विद द ग्राउंड से यानी जमीन के साथ या जमीन से टकराने पर उसकी गर्दन और चोंच टूट गई। द क्रो डाइड ऑन द स्पॉट, द क्रो कौवा डाइड मर गया, ऑन द स्पॉट आपने बार बार सुना होगा कई बार, अरे ऑन द स्पॉट वो मर गया, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। ऑन द स्पॉट यानी बोलते उसी स्थान पर, उसी घटना स्थल पर जहां पे था वहीं पे उसे ऑन द स्पॉट, और उसी जगह वो मर गया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, इमिटेटिंग यानी नकल करना किसी की, नकल, अदर्स यानी दूसरों की नकल करना, इज यानी है, नॉट यानी नहीं, सेफ यानी सुरक्षित, दूसरों की नकल करना सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। ये एग्जाम्पल बहुत से बोलते सर ये चिड़िया पक्षी वाले कहानी से हमें क्या मिलने वाला है, जानवर है, इसका मतलब कुछ नहीं होता कि भाई छोटी स्टोरी है, हमें इसकी मोरल देखना चाहिए। इससे मोरल से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे को देखकर नकल नहीं करना चाहिए। हाँ, उससे हम कुछ क्या कर सकते हैं, इंस्पिरेशन, हम उससे क्या बोलते हैं, इम्प्रेस हो सकते हैं, ठीक है, हम उससे कुछ मोटिवेशन ले सकते हैं कि चलो भाई हम भी ऐसे कर सके, लेकिन सेम नकल नहीं करना चाहिए।
क्या करते हैं बहुत से लोग, अरे ये बहुत सारी वीडियो देख लेंगे, इंस्टा में देख लेंगे, ऊपर से जंप कर रहे हैं, बिल्डिंग से यहाँ से जंप कर रहे हैं, बंदर से आदमी जो है गुलाटी मार मार के खड़े हो जा रहे हैं। ऐसे होते भी हैं क्योंकि वो लोग कई सालों तक प्रैक्टिस किए हुए थे, लेकिन आदमी उसे नहीं देखता, वो अभी देखता है अरे ऐसे क्या, ये तो मैं भी कर लूँगा, छत से कूद जाते हैं, हाथ पैर टूट गया, कई लोग मर गए। भाई ये बेवकूफ़ी होती है, केवल कूदने वाली बात नहीं, किसी भी चीज़ में कोई बिजनेस कर रहा है, ये लगा लिया अरे मैं भी लगाऊंगा मेरा भी चलेगा। भाई आपको उस चीज़ का प्रैक्टिस ही नहीं है, हो सकता है वो उसके मम्मी पापा या कोई भी पहले से उस धंधे में हो, उन्हें बहुत कुछ अनुभव हो, आपको नहीं है। आपने देखा अरे पोहा वाले का पोहा बहुत चलता है, मैं भी चलाता हूँ, पोहा खोल दिए, जरूरी नहीं कि चले। ठीक है, तो इसलिए हमें दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए। एक एग्जांपल तो मेरा भी है क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ और बहुत से लोग भी ऐसे पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्यों पढ़ाते, नहीं पढ़ाना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल आप लोग बनाइए ऐसी वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि सर बनाते हैं तो व्यू आते हैं, सर के अच्छे व्यूज़ आते हैं तो हमारे भी आएंगे। भाई सब यही सोचते हैं यूट्यूबर कि हमारे व्यू अच्छा है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ नकल मारते, बिल्कुल ऐसी कॉपी वॉपी ले आते हैं, ऐसी पेंसिल ले आएंगे, सेम पेंसिल ले आते हैं कई लोग तो, ताकि लगे कि शर्मा सर की वीडियो है। थंबनेल भी ऐसी लगाते हैं। लेकिन भाई आप लोग सब्सक्राइबर, आपको पता है कि शर्मा सर की आवाज़ कैसे, उनका समझाने का तरीका कैसे है, तो नकल मारते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग ऐसे ना बनाओ, बिल्कुल ऐसे बनाओ, लेकिन आप लोग अपने तरीके से कुछ अलग समझाइए। मैं क्यों यहाँ पे मेरी वीडियो देखते हो आप लोग, क्योंकि मेरे समझाने का जो तरीका आपको पसंद आता है और मैं जिस प्रकार से समझाता हूँ वो जो टेक्निक है वो मेरे पास है। आप लोग मेरी नकल मत कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा मुझसे अच्छा नहीं कर सकते, मुझसे भी अच्छा ट्रांसलेशन, मुझसे भी अच्छे तरीके से आप लोग दूसरों को सिखा सकते हैं, लेकिन आप अपने तरीके से सिखाइए। मैंने कभी किसी का नकल नहीं किया, मैंने कभी ऐसे फेस में आके ये वो दूसरे का मैं कभी नहीं करता। मुझे जो आता है मैं वही पढ़ाता हूँ। इसलिए यदि आपको थोड़ी भी कभी भी यदि मोरल ये चाहिए स्टोरी से तो यही है, किसी की नकल मत कीजिए। आप लोग भी नकल मत कीजिए, नकल करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिसे मेरी वीडियो देखना हो मेरी ही वीडियो देखेंगे, क्योंकि उनको ये वीडियो पसंद आती है। आप यदि कुछ अलग करते हैं तो आपकी वीडियो भी वो जरूर देखेंगे। तो आप लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक जो ऐसी वीडियो बनाते हैं, लेकिन कुछ अलग कीजिए। सेम करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और जिन्हें वीडियो पसंद आई आज की, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका भी PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में। इससे पहले का PDF मैंने प्रोवाइड कर दिया है। टेलीग्राम में जाइए, विष्णु ATV सर्च कीजिए, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।